नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत से जुड़ी नीतियों पर, खास तौर पर इनमें जो हाल में बदलाव दिखे हैं या जिनके होने की संभावना है। और सेंटर में है ये H-1B वीजा का मामला और इसमें भारतीय डॉक्टरों की भूमिका। हमारे पास जो जानकारी है, जो विश्लेषण है, वो इन बदलावों के पीछे की कहानी को मतलब परत दर परत खोलने की कोशिश करता है। ट्रंप, जिन्हें कुछ लोग अमेरिका में टाको ट्रंप कहते हैं या भारत के लिहाज से देखें तो पलटूराम तक कहा जा रहा है, तो सवाल यह है कि उनकी नीतियों में ये अचानक से दिखने वाले मोड़ क्यों आ रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि इस क्यों को समझें और इसके पीछे जो दबाव हैं, जो नतीजे हो सकते हैं, उन पर रोशनी डालें। हाँ बिल्कुल। और इन रिपोर्ट्स का विश्लेषण हमें ये समझने में मदद करेगा कि क्या ये सिर्फ ऊपरी तौर पर दिख रहे पॉलिसी चेंजेस हैं या फिर इनके पीछे अमेरिका की अपनी ज़रूरतें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का दबाव है और भारत से जो टैलेंट जा रहा है अमेरिका, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, उसका एक पूरा समझिए मिला जुला असर है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सब मिलकर पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो चलिए, जो जानकारियां हैं उनकी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं ये कहानी कहाँ जाती है। शुरुआत करते हैं ट्रंप के नीतिगत फैसलों से, जिनमें बार बार बदलाव दिख रहा है, जिसको लेकर उन्हें पलटूराम कहा जा रहा है। जी हाँ, ये नाम इसीलिए चर्चा में है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ट्रंप प्रशासन कोई बड़ा फैसला लेता है और फिर पता चलता है 48 घंटे में, 72 घंटे में उसमें या तो कोई बड़ा फेरबदल हो गया या वो फैसला ही वापस ले लिया गया है। हाल के दिनों में भारत से जुड़े कुछ फैसलों में भी यही पैटर्न दिखा है, खासकर ये H-1B वीजा को लेकर। H-1B वीजा, हाँ, मतलब ये वो वीजा है जिससे जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, IT वाले, हाँ, वो अमेरिका काम करने जाते हैं। तो इस पर पहले क्या सख्त रवैया था? पहले तो एक बहुत बड़ी घोषणा हुई थी। ऐसा कहा गया कि भाई अमेरिका आने वाले हर नए H-1B वीजा होल्डर को सालाना $1 लाख की फीस देनी होगी, भारी भरकम फीस। ये एक ऐसा कदम था जिसका असर खासकर भारतीय प्रोफेशनल्स पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला था, क्योंकि H-1B लेने वालों में भारतीय सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन ये सख्ती फिर ज्यादा दिन चली नहीं, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं। इसमें पहला बड़ा बदलाव क्या आया? पहला बड़ा बदलाव ये हुआ कि ये जो सालाना वाली शर्त थी, उसे बदल दिया गया। कहा गया कि नहीं, हर साल नहीं, बल्कि वीजा लेते समय सिर्फ एक बार ये रकम देनी होगी, मतलब एक मुश्त भुगतान। ये अपने आप में समझिए एक बड़ा कदम पीछे खींचने जैसा था। अच्छा, एक बार? और फिर एक और कदम पीछे लिया गया। जी हाँ, और शायद वो उससे भी ज्यादा अहम बदलाव था। जानकारी ये है कि फिर ये तय हुआ कि जो पुराने वीजा होल्डर हैं, मतलब जिन्होंने पहले ही वीजा ले लिया है और अमेरिका में काम कर रहे हैं, उन्हें तो ये फीस देनी ही नहीं होगी, एक पैसा भी नहीं। तो अगर आप देखें, जो शुरू में ऐलान हुआ था वो तो लगभग पूरी तरह से वापस ले लिया गया या कहिए बेअसर कर दिया गया। तो ये जो यू टर्न हुए, ये सिर्फ मतलब प्रशासन की सोच बदलने से हुए या इसके पीछे कोई बाहरी दबाव था? क्या कहती हैं रिपोर्ट्स इस बारे में? रिपोर्ट्स इस मामले में काफी साफ है। उनका कहना है कि इन यूटर्न के पीछे जबरदस्त दबाव काम कर रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि ये दबाव सिर्फ विपक्षी पार्टियों से नहीं आ रहा था, बल्कि ट्रंप के अपने समर्थक माने जाने वाले कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आ रहा था। JP मॉर्गन चेस जैसे अमेरिका के सबसे बड़े, सबसे पावरफुल बैंकों में से एक और कई दूसरी बड़ी अमेरिकी कंपनियां, वो खुलकर या फिर अंदर ही अंदर ट्रंप की इन भारत विरोधी या कहें कि सख्त H-1B नीतियों की आलोचना कर रही थी। अच्छा, और उनकी चिंता क्या थी? मतलब वो क्यों विरोध कर रहे थे इसका? इन दस्तावेजों के मुताबिक इन कंपनियों और बैंकों का मानना था कि ये नीतियां सिर्फ भारत के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए और दुनिया में जो उसका दबदबा है, उसके लिए बड़ा खतरा है। उनका तर्क था कि भाई भारतीय टैलेंट के बिना अमेरिकी टेक इंडस्ट्री और दूसरी जो जरूरी सेक्टर्स हैं, वो चल नहीं सकते हैं। रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि कुछ अमेरिकी कंपनियां अंदरूनी बातचीत में ये तक मान रही थीं कि आज अमेरिका के लिए चीन या रूस उतने बड़े स्ट्रेटेजिक खतरे नहीं हैं जितनी खतरनाक ट्रंप की भारत को लेकर ये सख्त नीतियां साबित हो सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दबाव कितना ज्यादा रहा होगा। ये तो हुई H-1B वीजा फीस में नरमी की बात, लेकिन अब एक और खबर है जो इसी से जुड़ी है और शायद और भी चौंकाने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय डॉक्टर्स को लेकर कोई खास रियायत दी जा सकती है। जी हाँ, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन जल्द ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला सकता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी राष्ट्रपति का सीधा निर्देश जो कानून की तरह लागू होता है। और इस ऑर्डर के तहत ऐसा संभव है कि भारतीय डॉक्टरों को ये जो $1 लाख की H-1B फीस है, इससे पूरी तरह छूट मिल जाए, मतलब उन्हें ये फीस देनी ही ना पड़े। अरे,
ये तो काफी बड़ा कदम होगा। इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? मतलब डॉक्टरों को ही ये खास छूट क्यों? इसका मुख्य कारण, जैसा कि विश्लेषण बताता है, अमेरिका में डॉक्टरों की भारी कमी है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका खुद जरूरत के मुताबिक डॉक्टर तैयार नहीं कर पा रहा है। इसके कई कारण हैं, जैसे अमेरिकी युवाओं की डॉक्टर बनने में रुचि कम होना, मेडिकल की पढ़ाई का बहुत महंगा और मुश्किल होना, और कई छात्र तो पढ़ाई पूरी ही नहीं कर पाते या बीच में फेल हो जाते हैं। नतीजा ये है कि अमेरिका अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को चलाने के लिए विदेशी डॉक्टरों पर और खास तौर पर भारतीय डॉक्टरों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रंप के कुछ कट्टर समर्थक समूह भी, जो आमतौर पर इमिग्रेशन के खिलाफ रहते हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि हाँ, भारतीय डॉक्टर्स को अमेरिका आने देना चाहिए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, सुनने में जरूर ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे खास तरह की सोच काम कर रही है। इन समूहों का मानना है कि भारतीय डॉक्टर एक अच्छे समुदाय से आते हैं, मतलब वो अमेरिका आकर सिर्फ अपना काम करते हैं, किसी तरह के विवादों में, लड़ाई झगड़ों में, क्राइम में या सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल नहीं होते। वो चुपचाप समुदाय की सेवा करते हैं और अच्छे नागरिक बनकर रहते हैं। इसलिए इन समूहों की राय है कि ठीक है, इनको आने दो, भले ही कुछ ज्यादा कट्टर नस्लवादी समूह इससे नाराज हों तो हों। तो ऐसा लगता है कि ये फैसला प्रैक्टिकल जरूरतों और एक तरह की मजबूरी के तहत लिया जा रहा है। तो अगर भारतीय डॉक्टर्स को ये छूट मिलती है, तो क्या ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा, या जानकार कुछ और संभावना भी देख रहे हैं? विश्लेषण में ये अनुमान लगाया गया है कि ये छूट शायद सिर्फ डॉक्टरों तक ही सीमित न रहे। ये तो बस एक शुरुआत हो सकती है। हो सकता है भविष्य में इसका दायरा बढ़ाया जाए और जो दूसरे हाई स्किल्ड भारतीय पेशेवर हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के एक्सपर्ट्स, आईटी प्रोफेशनल्स, टॉप के बैंकर, मैनेजमेंट गुरु, इनको भी इस फीस से छूट मिल जाए। यहाँ तक कहा जा रहा है कि हो सकता है धीरे धीरे लगभग सभी जरूरी फील्ड्स के भारतीयों को ही इस H-1B वीजा फीस से मुक्त कर दिया जाए। इसके पीछे क्या तर्क है? क्यों अमेरिका ऐसा करने पर मजबूर हो सकता है? क्या ये सिर्फ टैलेंट की जरूरत है या कुछ और भी? देखिए, रिपोर्ट्स इस मामले में एक बहुत सीधी और शायद कुछ लोगों को चुभने वाली बात कहती हैं, वो ये कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारतीयों के बिना नहीं चल सकती। ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे आंकड़े दिए गए हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की, H-1B वीजा के तहत अमेरिका में जो हाई लेवल प्रोफेशनल नौकरियां हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट, उनमें जाने वालों में 75% भारतीय होते हैं, 3/4। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इन आंकड़ों को देखते हुए विश्लेषकों का दावा है कि बिना भारतीय टैलेंट के अमेरिकी इनोवेशन, उसकी इकोनॉमी और यहाँ तक कि उसका हेल्थ केयर सिस्टम चलाना आज की तारीख में लगभग नामुमकिन सा है। इस पूरी स्थिति में ये जो नस्लवादी या एंटी इमिग्रेंट भावनाएं हैं, उनका क्या रोल है? रिपोर्ट्स इस पर भी कुछ कहती हैं? हाँ, रिपोर्ट्स इस पहलू पर भी टिप्पणी करती हैं और जिससे वो पाखंड या हिपोक्रेसी कहती हैं, उसे उजागर करने की कोशिश करती हैं।